Approximately 1 lakh law students graduate every year, and out of these 4,000 are only from NLUs. Out of that also only 800 students are from the top NLUs. If you are shocked by this number, then ladies and gentlemen, you're not ready for this, because only 555 out of these 1 lakh law graduates were actually placed in the 9 top law firms. Let's take a look at the NLU placement reports from none other than the NIRF. Here I am going to tell you everything that is shown in the latest NIRF report about NLU placements. And mind you, this you can actually rely on, because ये सारा ही जितना डेटा होता है ये खुद NLUs ही प्रोवाइड करते हैं to NIRF. So yes, you can rely on this more than you can rely on any other website telling you any other data. First, let's start by looking at the NIRF का जो बेसिक पेज है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इस पेज में क्या है कि सारे के सारे जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं उनको प्लेस किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ओन रैंकिंग, NIRF रैंकिंग. ठीक है, तो NIRF रैंकिंग में सबसे टॉप लॉ स्कूल्स जो हैं वो ये टॉप 5 लॉ स्कूल्स हैं. ठीक है, इनके नीचे बहुत सारे अदर लॉ स्कूल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं IIT खड़गपुर भी आता है, एंड जो लास्ट है, मतलब जो 40th रैंक पे है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी है. तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम उस लॉ स्कूल के साथ स्टार्ट करेंगे जो आप सबका ड्रीम है, दैट इज NLSIU बैंगलोर. आप चाहो तो जाके NLSIU बैंगलोर का जो मेरा खुद का व्लॉग है वो चेकआउट कर सकते हो. एंड NLSIU बैंगलोर जब मैं विजिट की थी तब मैंने एक स्टूडेंट के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था, आप उसको भी चेक करिए. ठीक है, सेकेंडली जल्दी से समझ लेते हैं NLSIU के बारे में. यहाँ का जो UG 5-year प्रोग्राम है उसका इनटेक 2024 वाला जो बैच है, मतलब 23 to 24 वाला जो बैच था, उसमें इट वाज 240. ठीक है, अब जान लेते हैं कि इनका जो प्लेसमेंट है उसकी रियलिटी क्या है. ठीक है, 2024 के बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो है 85, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस है दैट इज 70. वहीं जो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं दैट इज 2. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या डिस्पैरिटी है इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली ग्रेजुएटिंग एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेस्ड. प्लस यहाँ पे हम मीडियन सैलरी देखें तो मीडियन सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली 16 लाख. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेस्ट कॉलेज, जो कि ड्रीम कॉलेज होगा आप में से बहुत सारे लोगों के लिए. एंड यस, एक ड्रीम मैंने भी देखा है पूरा होते हुए, परी लूथरा का, जो कि मेरी स्टूडेंट थी जिसको मैंने गाइड किया था. उसके साथ भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जल्द ही इस चैनल पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. लेट्स लुक इनटू नालसार. नालसार में देखिए, नालसार यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले तो. ठीक है, नालसार में 2024 मतलब 2023 टू 2024 का जो बैच है दैट इज 161 बच्चों को जिन्होंने इनटेक किया था. 161 में से कितने बच्चे पहले तो ग्रेजुएट हुए हैं? तो 115 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें से 108 बच्चे प्लेस हुए हैं, प्लस 7 बच्चे जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं. इनका मीडियन सैलरी रेंज कितना है? 17,50,000. एंड ये रेंज ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है हमको NLSIU से, एंड क्लियरली एविडेंटली दिख रहा है क्योंकि NLSIU का was 16 lakh. Next 30 seconds are extremely important for you because only 5% of the whole CLAT aspirants reach an NLU and only 1% reach the top NLUs. But honestly, cracking CLAT, getting a good rank, and then reaching the top NLUs is not that hard. You just need the perfect guidance and the perfect roadmap for covering your basics and doing your practice. Introducing CLAT Prep with Chia by CLAT Network. What do you get in my course? Live and recorded classes that are conducted by literal NLU graduates. Hard copy study material, one-to-one mentorship with your teachers. So go check the link in description and watch this video till the end. ठीक है, आगे बढ़ते हुए लेट्स लुक एट NLU दिल्ली. NLU दिल्ली के भी काफी अच्छा व्लॉग आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे. मैंने वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की थी विथ 2 ऑफ द स्टूडेंट्स एट NLU दिल्ली, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो विल गिव यू अ वेरी गुड insight into the NLU Delhi campus.
चलो बात कर लेते हैं एनएलयू दिल्ली की। यहाँ पे एनएलयू दिल्ली में क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिख रहा है, यहाँ पे दिल्ली का नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन दिस इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। आप ये जब मेन पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर पे दिखेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लिखा है, और यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली, स्टेट लिखा है दिल्ली। तो इससे आपको समझ जाना है कि दिस इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप तुरंत ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे इनटेक फ्रॉम 2023 टू 2024 वाज 123। वहीं यहाँ पे सैलरीज अगर हम देखें एंड जो आपका प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखें तो 79 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं, उसमें से 65 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। एंड प्लेसमेंट कितने का मिला है? मीडियन सैलरी ऑफ 18 लाख। ठीक है, एंड जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो हैं 10। Moving on to GNLU, which is again a dream institute for so many people. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अभी हमको प्लेसमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में लोग कितने सपने देखते हैं। अगर आप मेरे बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो आप काफी बड़े फैन होगे और गौरव भैया, गौरव जो आपको पढ़ाते हैं वो अभी गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। प्लस he has such great knowledge and I know you are all fans. अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन करो मेरा बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं GNLU से। इनटेक इन द ईयर 2023 टू 2024 वाज 204। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, 181 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, 175 which is a very good number in comparison to the other NLUs। 175 students जो हैं वो प्लेस हुए हैं, and median salary also is very very great, that is 18 lakh। एंड आगे हायर स्टडीज के लिए भी देर आर 6 स्टूडेंट्स हु वर एक्चुअली सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये तो मुझे काफी अच्छा नंबर दिख रहा है। आई डोंट नो JNLU को किस हिसाब से इतना लो प्लेस किया गया है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर NLUs आई थिंक दिस इज ग्रेट। करेक्ट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अ लिटिल लोअर NLU। क्यों? क्योंकि हमको डाइवर्सिटी देखनी है, हमको ये समझना है कि टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 में कितना डिफरेंस आ जाता है ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग। तो इसीलिए हमने CNLU को चूज किया है। CNLU में इस ईयर में मतलब 2023 से 2024 में जिन बच्चों को चूज किया गया, जो इनटेक का नंबर है दैट इज 138। एंड 138 में से कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं इज 136, एंड इनमें से 110 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है, एंड 26 आउट ऑफ दी स्टूडेंट्स वर आल्सो सिलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, और इनकी जो एक मीडियन सैलरी दिख रही है दैट इज 10,80,000 विच इज अमेजिंग, विच इज गुड, इट्स ऑल राइट। टीयर 2 के हिसाब से ये रेटिंग भी सही है, टीयर 2 के हिसाब से प्लेसमेंट भी अच्छा लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू अ टीयर 3 इंस्टीट्यूट। टीयर 3 NLU में किस तरीके से होता है, हम वही डिस्पैरिटी हम देखने आए हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन। ठीक है, तो हम हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के बारे में देख रहे हैं। तो शिमला जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 40 में आती है, टॉप 40 लॉ स्कूल्स में एक है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 2023 से 2024 में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो एंड हो रहा है बैच, उसका इनटेक वाज 180 स्टूडेंट्स। 180 स्टूडेंट्स में से जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो हैं 111 स्टूडेंट्स, एंड 52 वर प्लेस्ड आउट ऑफ दिस 111 स्टूडेंट्स। दिस इज लेस देन हाफ। लेट मी put all your attention to this कि ये less than half students को place किया गया है, and 36 out of these were selected for higher studies। median salary यहाँ पे आती है 10 lakh which is a little low in comparison to any tier 1 और tier 2 NLU। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और टीयर 3 NLU को देख लेते हैं, दैट इज NLU JA, जिसको हम प्यार से नलूजा कहते हैं, एंड ये असम में है। असम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, इसने 2023 एंड 2024 में 60 स्टूडेंट्स इनटेक किए थे। इसके बेसिस पे 58 स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएटेड एंड 18 वर प्लेस्ड, विच इज एक्सट्रीमली लो। अगर आप देखोगे तो आप परसेंटेज के हिसाब से देखो कि हाफ ऑफ द बैच भी प्लेस नहीं हो पा रहा है, हाफ से भी बहुत कम बैच प्लेस हो पा रहा है, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो।
इसके आगे देखा जाए तो 8,90,000 वॉज द मीडियन सैलरी, विच इज मच लोअर देन हिमाचल शिमला वाला एनएलयू, है ना। एंड 16 पीपल वर ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर हायर स्टडीज। दिस इज द डिस्पैरिटी दैट यू सी कि टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के बीच में क्या लेवल की डिस्पैरिटी है। तो जो मैंने आपको बोला था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, क्या बोला था मैंने आपको कि 1 लाख लॉ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं एवरी ईयर, बट उसमें से 4,000 एनएलयूज में है। तो आपको ऐसा लगता है 4,000 इज अ वेरी बिग नंबर एंड मैं उसमें आ सकता हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ उस 4,000 में लैंड करना ही आपका मेन पर्पस नहीं होना चाहिए। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आप उस 800 में लैंड कर सको, उस 800 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लैंड कर सको जो टीयर 1 एनएलयू जाते हैं, जिनकी सैलरी, जो मीडियन सैलरी जिनको मिलती है वो होती है 16 to 18 लाख पर एनम। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू दैन टू थिंक कि मैं 4,000 में आ जाऊं। आपका टारगेट होना चाहिए 800 में आना। अपनी क्लैट प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करें, एंड अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत है तो कमेंट कर दें। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।